युद्ध भूमि चाहते हैं उदों असीं डर जाते हैं, उदों असीं घबरा जाते हैं। ठीक है, हाँ जी अगे पढ़ो। उसके सिर पर पीतल का टोट था। हुण देखो जिहड़ा गोलियत सी ओहदे सिर दे उत्ते की सी? पित्तल दा टोप। ओहदे सिर ते किहड़ा टोप सी? पित्तल दा टोप सी। ओहदा वजन बहुत सारा सी, वो 9 फुट सी। ओहदे सिर ते किहड़ा टोप सी? पित्तल दा टोप। ठीक है, सानू भी खुदा ने लड़न दे लई एक टोप दिता है, मुक्ति दा टोप। किहड़ा टोप? हाँ, खुदा ने सानू भी एक टोप दिता है, ओहदे सिर दे उत्ते एक पित्तल दा टोप सी। ठीक है, जो भी कोई वीर योद्धा लड़न दे लई निकलदा आ कि वो अपने पूरे शास्त्र वस्त्र धारण करके फिर लड़न दे लई निकलदा आ। ऐदां कोई भी लड़दा नहीं आ, वो लड़न दे लई निकलिया, वो पूरी तैयारी नाल आया। गोलियत जिहड़ा सी ओहदे सिर दे उत्ते पित्तल दा की सी? टोप सी। असीं इफिसियों दी किताब पढ़ांगे 6 अध्याय ओहदा 17 वचन पढ़ांगे। जिद्दां ओहदे सिर दे उत्ते पित्तल दा टोप सी ते खुदावंद खुदा बाइबल लिखिया तुसीं परमेश्वर दे हथियार पहन लो। आत्मिक युद्ध लड़न दे लई इहदे लई वो शारीरिक युद्ध लड़दे सी। किहड़ा युद्ध लड़दे सी? शारीरिक युद्ध। अज असीं किसी नाल भी लड़ना नहीं आ। साडा लड़ाई झगड़ा किसी दे भी नाल, पर साडा लड़ाई झगड़ा दुष्ट आत्मावां दे नाल आ। किहदे नाल आ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਸੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਫਿਸਿयों ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਦਾ 17 ਵਚਨ। और उधार का टोप। हाँ, ਕਿਹੜਾ ਟੋਪ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कवर करना है। असि आत्मिक हथियार पहनने हैं। की करना है? ठीक है, गोलियत लड़न दे नहीं आया इजरायलियों दे नाल। ओहदे सिर दे उत्ते पित्तल दा टोप सी, पर साडे को किहड़ा टोप होना चाहिदा है? मुक्ति दा टोप। किहड़ा टोप? ठीक है, आगे पढ़ो। और आत्मा की तलवार। ओथे शमूएल दी पुस्तक ते दोबारा वापस आवांगे। उसके सिर पर पीतल का टोप था। हुण देखो ओहदे सिर ते की सी? पित्तल दा टोप सी। आगे पढ़ो। और वह एक पत्थर का चिलम पहने हुए था। और लिखिया उन्हें चिलम पाई हुई सी। की पाई सी? एक चिलम, एक जैकेट हुंदी आ, वो मजबूत हुंदी आ। जदों भी कोई मारे तो शरीर च ना वजे, वो जैकेट उत्ते वजदा। बुलेट प्रूफ जैकेट होगी जिहड़ी, ਉਹਦੇ समान सी वो जिद्दां अजकल चलदी कि गोली ना वजे। उन्हें एक झिलम पाई सी। झिलम लिखिया झिलम, झिलम। उन्हें झिलम पाई सी, वो भी पित्तल दी सी। वो भी किहड़ी सी? पित्तल दी। वो इन्हें शरीर नूं कवर करदी आ। अगे पढ़ो। जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। वो बहुत भारी सी। वो की सी? बहुत ज्यादा की सी? भारी सी। अगे पढ़ो। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। हुण ओहदियां लत्तां दे की सी? पित्तल दे कवच सी। गोलियत जिहड़ा सी ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। और वर्षा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। और वर्षे का भी बहुत ज्यादा वजन सी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? बहुत ज्यादा की सी? वजन सी। आगे पढ़ो। उसके भाले की छड़ जुलाने के ढोंगी के समान थी। हाँ जी आगे। और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और वो लोहे का सी और बहुत ज्यादा भारा सी। इत्थे लिखिया मैं तुहानू किस दिन दसांगा ये किन्ना बनदा आ, ये किन्ने किलो का बनदा आ। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा वजनदार सी। बिल्कुल जिहड़े उनको हथियार सी वो बहुत ज्यादा भारे सी। ठीक है, आगे पढ़ो। उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। और एक ढाल जिहड़ी सी, ढाल समझदे हो? ढाल की हुंदी है जो सैनिक युद्ध लड़दे आ, एक लोहा फड़िया हुंदा उन्होंने लंबा जिहा की फड़िया हुंदा है ना। जो तलवारबाजी हुंदी आ, जो सैनिक युद्ध लड़दे हो लंबा जिहा लोहा जिहड़ा आ अगे करदे आ। की करदे? उहनूं ढाल कहंदे आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक व्यक्ति चलदा सी
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੂੰ ਕੋਲ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ? ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। परमेश्वर उन्होंने बड़िया कठिनाइयों के विचों पहले बाहर कढ़ चुका सी। ठीक है। और गोलियत नां दा एक शूरवीर उन्होंने सामने आया और उहदे टोप का भी बहुत ज्यादा वजन सी और वो जिहड़ा नेजा सी उहदा भी वजन सी और जिहड़ा उहने झिलकी पाई सी उहदा भी बहुत ज्यादा वजन सी। उहदियां लत्तां ते भी पित्तल बन्निया होया सी। एक व्यक्ति उहदी ढाल लैके तुरदा सी। ठीक है। आगे पढ़ो। तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? और उन्हें क्या कि तुसी इत्थे क्यों आए हो? आगे पढ़ो। क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ? हाँ जी। और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? आगे पढ़ो। अपने में से एक पुरुष चुनो। उन्हें क्या तुसी लड़न दे लई अपने विचों इक्को ही बंदा चुन मेरे नाल लड़न दे लई। उन्हें इजराइलियां ने क्या तुसी कितने लोग चुनो? इक्को ही बंदा अपने विचों चुन लो। ते की होया? आगे पढ़ो। कि वह मेरे पास उतर आए। और उन्हें क्या एक बंदा अपने विचों चुनो और मेरे कोल आ जाए। के पढ़ो। यदि वे मुझसे लड़कर मुझे मार सके, हाँ जी, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। उन्हें क्या जेकर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਧੀਨ हो जाओगे। ठीक है। आगे पढ़ो। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। अगर क्या उन्हें क्या कि जेकर जिहड़ा बंदा तुसी दोगे लड़न वास्ते मैं उन्हें मार दवां कि तुहानू साडी की करनी पेगी? सेवा करनी पेगी। ठीक है। और सारे इजरायली डर गए। कौन डर गया? इत्थों तक कि राजा भी डर गया। इजराइल का राजा शाऊल वो भी क्यों गया? डर गया। और उन्होंने सन्नाटा छा गया। उन्होंने छा गया, सन्नाटा छा गया। वो खामोश हो गए क्योंकि वो व्यक्ति जड़ा बाहर निकलिया वो बहुत लम्मा चौड़ा सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਟੋਪ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਵਰਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਲਮ ਵੇਖੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। खुदा ने उन्होंने नाल बड़े बड़े सामर्थ्य काम किए सी। पर फिर भी वो की हो गया? डर गए। वो अगे नहीं आए लड़न दे लई। अगे उन्होंने अपने घरां नूं ते छड़ दिता। वो रणभूमि दे विच आ गए। किसी टाइम असीं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण किया है। असीं बहुत सारी चीज़ां नूं छड्डिया है। असीं युद्ध भूमि चों ने आ तां भी असीं डर जाते हैं। तां भी असीं समस्यावां तो की हुंदे आ? डर जाते हैं। जिन्होंने यही समस्या वड्डा कर देते हैं। समस्या की करते हैं? वड्डा करते हैं। उन्होंने वेख्या इहदा टोप भारी है, पित्तल दा है, इहदा नेजा भारी है, लोहे दा है। उन्होंने वेख्या इसदी छाती ते चिलम पित्तल दी है, ये भी भारी है। वो लम्मा चौड़ा उच्चा लम्मा जवान है। उन्हें ललकारिया और सारे की हो गया डर। असीं बहुत बार डर जाते हैं। असीं कई समस्याओं तो डर जाते हैं। कलीसियां दे लोग, मसीह लोग, थोड़ी जी बीमारी होती है, थोड़ी जी परेशानी होती है और डर जाते हैं। दुआ करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग की हुंदा है? डर जाते हैं। इत्थे वो लोग जिन्ने भी योद्धा सी, इत्थों तक राजा भी डर क्या? राजा भी अगे आया नहीं। उसके अंदर भी मौत का क्या आ गया? डर आ गया। ठीक है। जिहड़ा उनको पित्तल दा टोप सी साडे कोल अज साडे कोल की है? अज साल्वेशन दा टोप है, मुक्ति दा टोप। साडे कोल की है? मुक्ति दा टोप है।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟੋਪ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੋਪ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਉਹ ਟੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ, ਕਿਹੜਾ ਟੋਪ? ਹਾਂ, ਇਫਸੀਆਂ पढ़ांगे एक बार फिर तो 6 ਦਾ 17 वचन पढ़ांगे बड़े ध्यान दे नाल। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। लिखा मुक्ति दा टोप लवो, केड़ा टोप लवो? ओदे कोल पित्तल दा टोप सी, साडे कोल केड़ा टोप आ? बोलो मेरे कोल मुक्ति दा टोप आ, मेरे को साल्वेशन दा टोप आ। किन लोगों को गल समझ लगी? सानू डरन दी लोड़ है। ओथे इजराइली लोग डर गए। इजराइली लोग की हो गया? डर गए, वो खूंजे ला गए, ठीक है, उन्होंने लुकने ला दिता, उन्हें डरा दिता। साढ़े जीवन च कई समस्यावां आउंदियां हैं, वो सानू डराउंदियां हैं, धमकाउंदियां हैं, बीमारियां, कई होर चीज़ां सानू डराउंदियां हैं, धमकाउंदियां हैं। पर विश्वास करो, तुहाडे कोल मुक्ति दा टोप है। किहड़ा टोप है? हालेलुया। डरो ना, लड़ो। की करना पेगा? अंधकार दी शक्तियां दा की करना पेगा? सामना करना पेगा। की करना पेगा? पर कितना करना पेगा? लिखा तुसी परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, मुक्ति दा टोप पहन लो। ओदे कोल पित्तल दा टोप सी, ओदे कोल पित्तल दी झिलम सी, साडे कोल धार्मिकता दी झिलम है। केड़ी झिलम है? धार्मिकता दी। इसी 6 दा 14 वचन पढ़ो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ जी, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ओदे कोल की सी? ओदे कोल पित्तल दी झिलम सी, जेड़ी ओने अपने इत्थे छाती ते बन्नी सी। पर साडे कोल की है? धार्मिकता दी झिलम है। सानू धर्मी बनना पएगा, सानू सच्चाई दे मार्ग ते चलना पएगा। किन लोकां नूं गल समझ लगी? समझ लगी? ओदे कोल दुनिया दे हथियार सी, पर साडे कोल खुदा दे द्वारा दिते गए हथियार ने। किहड़े हथियार ने? असीं तां भी डर जाने, असीं तां भी डर के खूंजे लग जाने, कई समस्यावां तो असीं डर जाने, कई समस्यावां तो असीं घबरा। किन लोकां नूं गल समझ लगी? ओदे कोल की सी? धार्मिकता दी। ओदे कोल की सी? पित्तल दी झिलम सी। साडे कोल की है? धार्मिकता दी झिलम। ठीक है, असीं की पहनना है? मुक्ति दा टोप, धार्मिकता दी झिलम। ठीक है, ओदे लत्तां दे विच की सी? ओदे लत्तां दे विच पित्तल बन्निया होया सी। ओने ओदियां आ चीज़ां दित्ते, पैरां तो थोड़ा जिहा उत्ते ओने की बन्निया सी? पित्तल बन्निया सी। बड़े ध्यान दे नाल समझना, सानू खुदा ने शांति दे जूते दित्ते हन, सानू खुदा ने खुशखबरी दे जूते दित्ते हन, जो असीं पैरां दे विच पहनने हन। की पहनना है? किन लोकां नूं गल समझ लगी? ठीक है, गल समझ लगी? सानू खुदा ने आत्मिक हथियार दिते हैं। सानू की दिते हैं? आत्मिक हथियार दिते हैं। ठीक है, उन्हें लत्तां दी की पाया सी? पित्तल पाया सी। ठीक है, परमेश्वर ने आगे पढ़ो, धार्मिकता की झिलम तो बाद आगे पढ़ो। धार्मिकता की झिलम पहनकर, हाँ जी, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ठीक है, असीं पैरां च की पहनना है? सुसमाचार के जूते। ओदे कोल धरती के हथियार सी, साडे कोल किहड़े हथियार ने? स्वर्ग के हथियार ने। असीं शैतान दी शक्तियां तो डरना नहीं आ, पर असीं की करना है? असीं सामना करना है। ठीक है, शमूएल की किताब से वापस आवांगे। जो व्यक्ति खड़ा होया, आके खड़ा होया, और सारे इजराइली लोग की हो गया? डर गए। आगे पढ़ो। फिर वह फलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली बागियों को ललकारता हूँ। उन्हें क्या? मैं सारे इजराइलियों को की करता हाँ? ललकारता हाँ। ठीक है, आगे पढ़ो। किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। ठीक है, क्या? केहरू मेरे को भेजो, कहीं एक दूसरे ना लड़िए। आगे पढ़ो। उस फलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। और उनका मन क्यों हो गया? सारे इस्राएलियों का मन क्यों हो गया? इतों तक राजे का मन भी क्यों हो गया? कच्चा हो गया, डर गए। कि वेले साडा मन घबरा जाता है, असीं डर जाने, सानू घबराहट होती है, सानू टेंशन आ जाती है बड़िया चीज़ों तो। प्रभु यीशु ने कहा, ना घबराओ, मैं जगत के अंत तक सदा तुहाडे। हालेलुया। किन लोगों को गल समझ लगी?
समझ लगा? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰਿਆ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। और राजा भी डर गया, सारे इजरायली डर गए, लड़न तो बिना ही डर गए। ये तो बिना लड़न तो बिना ही वो घरों के बाहर निकल आए लड़न दे लई, और युद्ध की तैयारी दे विच आए। पर अगों वेख के डर असीं बहुत सारियां चीज़ां दे विचों असीं निकलदे हां, असीं बाहर निकलदे हां, दुनिया दी समस्यावां तो डर जांदे हां, होर कई चीज़ां तो डर के असीं खूंजे ला के अज बहुत सारे लोग डरे ने, सेवकाई करने तो डरते ने, प्रभु यीशु के नाम की गवाही देने तो डरते ने। गल समझ लगी? कि लोगों को गल समझ आती? डरना नहीं है। आगे बढ़ो, शामुल की किताब। और वे अत्यंत डर गए। वो बहुत ज्यादा डर गए। वो थोड़ा बहुत डरे, पर की हो गया? बहुत ज्यादा डर गए। आगे बढ़ो। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस अफराती पुरुष का पुत्र था, और एक दाऊद नाम का व्यक्ति उठा। कौन उठा? एक दाऊद नाम का व्यक्ति उठा, और यहूदा के बैतलहम का रहने वाला सी। ठीक है, अफराती सी। आगे बढ़ो। जिसका नाम यीशु था, और उसके 8 पुत्र थे, और वे पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। यीशु के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात उनका वचन। ठीक है, 17 का उनका वचन तो बोलो। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर, दाऊद आया। दाऊद ने क्या? मैं लड़ांगा। उन्हें की क्या? 47 वचन तो पढ़ो। और ये संसद मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। उन्हें क्या? यहोवा तलवार दे नाल या भाले दे नाल, नेजे दे नाल सानू जिताएगा नहीं। आगे बढ़ो। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, आगे बढ़ो। और वही तुम्हें अपने हमारे हाथ में कर देगा। उन्हें क्या? सब कुछ की है यहोवा दा है, संग्राम यहोवा दा है। उन्हें क्या? इन्हां नूं साडे अधिकार देगा। कल्ला ही बंदा उठा। कौन उठा? उसको हथियार भी चुके नहीं जाते, उन्होंने हथियार फड़ाए गए, हथियार फड़ाए गए, तलवार फड़ाई गई, तो चुकी भी जाती नहीं सी। ठीक है, उन्हें क्या? मैं हथियार नहीं पावांगा। उन्हें क्या? मैं बिना हथियारों तो लड़ांगा। ठीक है, उन्हें की क्या? उन्हें क्या? मैं उन्हें मार दवांगा। इस सृष्टि ने उन्हें की करांगा? मैं मार दवांगा। हाँ जी, आगे बढ़ो। जब फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, और जरा वो व्यक्ति सी लम्बा जोड़ा उच्चा लम्बा जवान सी, जो दाऊद का सामना करने उठा, आगे आया। आगे बढ़ो। तब दाऊद सेना की और फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और दाऊद ने की किया? वो उठा और बड़ी फुर्ती के नाल उठा। कितना उठा? असीं बड़ियां गल्लां च लापरवाही करते हैं। उन्हें मासा भी लापरवाही की। जिद्दां ही वो गोलियत को आया, गोलियत अगे आया, वो बड़ी फुर्ती के नाल उठा। कितना उठा? फुर्ती के नाल उठा। ठीक है, बहुत गल्लां च ढिल वटदे ताइयों वही साडे जीवन च समस्यावां ने, ताइयों साडे जीवन च बहुत सारियां शैतान दे गढ़ बने हुए ने, क्योंकि असीं लड़ ही नहीं रहे हैं। असीं पहले ही डर रहे हैं। की हो रहा? असीं पहले ही असीं समस्या वेख के पहले ही डर गए। तनख्वाह खत्म हो जाती है, पहले डर जाने, पैसे खत्म हो गए, नाल ही डर जाने, नाल ही टेंशन आ जाती है, कितों होएगा, कितों होएगा। जिहड़ा परमेश्वर तुहानू हुण तक पालदा आ, वो अगे नहीं करेगा, वो तुहाडे लई अगे भी करेगा। असीं डर जाने। शैतान साडे अंदर की करदा है? साडे अंदरों डर पाउंदा है। ठीक है, वो लोग डर गए, वो लड़न तो बिना ही डर गए। कितना डर गए? और लड़न तो बिना ही हार गए, और लड़े भी नहीं, वो वेख के डर गए। ठीक है, किसी वेले समस्या होंदी नहीं आ, असीं पहले ही डर, असीं वेख के डर जाते हैं, असीं वेख के घबरा जाते हैं, साडा वेख के बीपी घट जाता है। कि लोगों को गल समझ लग गई? लड़न तो बिना ही
किदा हालेलुया। और दाऊद उठा, कौन उठा? क्योंकि वो यहोवा उत्ते भरोसा रखता सी। किते भरोसा रखता सी? यहोवा उत्ते की रखता सी, भरोसा रखता सी। के पढ़ो। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उन्हें अपनी थैली च हाथ पाया और एक पत्थर कढ़िया और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर उन्हें ऐसा गोफन मारा दे विच रखया और उन्हें उहदे मथे ते मारिया। कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। वो पत्थर जड़ा है उन्हें मथे दे अंदर वाड़े गया। किथे वड़ गया? उन्हें ललकारिया सी परमेश्वर के लोगों नूं उन्हें, पर डरपोक लोग डर गए, अविश्वासी लोग डर ते बड़े अविश्वासी लोग ने और डर जाते हैं, समस्या देख के घबरा जाते हैं। पर दाऊद डरिया, उन्हें कोई पत्थर मारिया। उन्हें की मारिया? दाऊद की हाइट छोटी सी, वो गोलियत की हाइट बहुत बड़ी सी, वो 9 फुट दा सी। दाऊद दे कोल कोई भी हथियार नहीं सी। उन्हें पत्थर लिया थले, उन्हें 5 पत्थर चुके, उन्हें 5 पत्थर लाए। कितने पत्थर चुके? उन्हें एक कोई पत्थर मारिया। कितने पत्थर मारे ने? ठीक है, एक कोई पत्थर दे नाल उन्हें विश्वास सी जित यहोवा नूं होएगी। हालेलुया। उन्हें की सी? उन्हें विश्वास सी मेरी जित किहदे वल्लों होएगी? यहोवा वल्लों होएगी। मैनू जित परमेश्वर दवाएगा। तुसीं डरो ना, तुहानू जित खुदा दवाएगा। तुहानू निकलण दी लोड़ है, तुहानू लड़न दी लोड़ है। दाऊद जानदा सी कि गोलियत नूं साफ परमेश्वर दे रहा है। ठीक है, कीता उन्हें जो रोड़ा मारिया परमेश्वर ने पहले ही उन्हें साह नहीं कढ़ लिया। ठीक है, गल समझ लगी? साह देने वाला कौन है? परमेश्वर। साह कढ़ने वाला कौन है? परमेश्वर ने थले सुटिया ना, दाऊद दा लग गया। दाऊद ने हिम्मत की, वो अगे आया और लड़न दे लिए अगे आया और जितया। जेड़ा कोई लड़ेगा वो जीतेगा, जेड़ा कोई लड़ेगा ही नहीं वो हार जाएगा। किन लोगों को गल समझ लगी? ठीक है, गल समझ लगी? वो क्यों गया? उन्हें लड़िया। आगे बढ़ो, की होया? और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। उन्होंने तो पत्थर मारिया, जो डिग जिन्हें ललकारिया। ठीक है, इजराइली लोग ललकार वेख के डर गए। कितना वेख के डर गए? है ना? ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ, ਉਹਦਾ ਨੇਜਾ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਟੋਪ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। अगर तुहाडे को नहीं है, प्रार्थना करो, प्रभु मैनू अपने हथियार दो। की करो? पौलुस आखदा है तुसी दुष्ट आत्मावां दा सामना किदां कर सकते हो? तुसी इन्हां समस्यावां दा सामना किदां कर सकते हो? अज असीं किसे नाल लड़ना नहीं आ, अज असीं किसे मनुख नाल लड़ना नहीं आ, अज असीं गुआढ़ियां नाल लड़ रहे हैं, एक दूजे नाल लड़ रहे हैं, एक दूजे नाल कपट कर रहे हैं। पर जिहड़ी बदरू अंदर आ उहदा असीं लड़दे ही, जिहड़ी दुष्ट आत्मा लड़ाई झगड़ा करा रही है उन्होंने आप डांटते ही नहीं है। ठीक है, ताइयों आप हार रहे हैं। गल समझ लगी? किन लोगों को गल समझ लगी? हाँ, पढ़ांगे की होया? यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। उन्हें कोई पत्थर के नाल जित पा। हालेलुया। किहदे द्वारा जित पाई उन्हें? क्योंकि वो लड़िया तां ही जित पाया। हालेलुया। कोई भी समस्या आ तुहाडे जीवन च, कोई भी परेशानी आ, यहोवा दे नाम ते खड़े हो, यीशु दे नाम ते खड़े हो। ठीक है, वो तुहानू जित दिवाएगा। हालेलुया। डरो ना, डर के पीछे ना हो। ठीक है, आगे बढ़ो। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। दाऊद के हाथ में तलवार, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? तलवार सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? तलवार। पर दाऊद ਦੇ ਕੋਲ तलवार, पर वो फिर भी लड़िया। हालेलुया। वो फिर भी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ तलवार नहीं सी, पर वो फिर भी की होया? लड़िया। ਉਹਨੇ फिर भी युद्ध किया।
खुदा ने साढ़े जीवन च बहुत काम किए, असी फिर भी निराश हैं, असी फिर भी परेशान हैं, असी फिर भी टेंशन च हैं। वो साढ़े नाल अद्भुत काम कर रहा, वो साढ़े नाल बड़े बड़े काम कर रहा, वो सानू बीमारियों तो चंगा कर रहा, उन्हें साढ़े पाप क्षमा कर दिते, सानू पवित्र आत्मा दे दिता, सानू अपना वचन दे दिता, असी फिर भी डरे हुए हैं। कलीसिया दे लोग की ने, फिर भी की ने, फिर भी खूंजे लगे ने, फिर भी डरे ने, फिर भी लापरवाही में, पर दाऊद डरिया नहीं। हालेलुया, क्योंकि जिहड़ा लड़ेगा वो जितेगा, जिहड़ा लड़ेगा नहीं वो जितेगा नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ो। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। उन्होंने की किया? जिन्होंने पत्थर मारा की किया ने, जो डिग पिया थले, गोलियत जो डिग पिया वो दौड़ा गया। ठीक है, अगर साढ़े जो कोई होंदा ते डरदा, लागे जान लग्या डरदा कि किते उठ के साढ़े उत्ते मार ना दवे, पर दाऊद वो भज के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चढ़ गया, ਉਹਦੇ शरीर के उत्ते चढ़ गया। आगे पढ़ो। और उसकी तलवार पकड़कर न्याम से खींची और उसको घात किया और उसका ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ तलवार फड़ी, ਉਹਦੀ तलवार लेके ਉਹਦਾ ही सिर धड़ तोड़ पड़ता। ठीक है, वो 9 फुट उच्चा लम्मा गोलियत। दाऊद छोटा गया, दाऊद की सी छोटा सी, और उन्हें की किया? वो ललकारने वाले का सिर धड़ तो की कर दिता, अलग कर दिता। खुदा ने सानू भी तलवार दी है, आत्मा की तलवार खुदा ने सानू दी है। केड़ी तलवार दी है? आत्मा की तलवार खुदा ने सानू दी है, युद्ध करन दे लई, अंधकार दी शक्तियां दे नाल लड़न दे लई। असीं एक दूजे नाल लड़ रहे हैं। इफिसियों की किताब 6 ज्यादा 10 वचन पढ़ांगे, फिर वापस इत्थे आवांगे। बड़े ध्यान दे नाल सुनो, जिहड़ा कोई लड़ेगा वो जितेगा। हुण असीं किदां लड़ना है? ठीक है, सानू भी खुदा दा वचन कह रहा तुसीं भी हथियार पहन लवो। दाऊद दे कोल आत्मिक हथियार सीगे, वो प्रार्थना करता सी, वो खुदा की महिमा करता सी, वो खुदा तो वो कह रहा प्रभु मैं तेरे तो अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। प्रभु वो कह रहा परमेश्वर मैं किथे जावा, जिथे भी जावा मैं उथे तू आ, उथे की आ। हालेलुया। दाऊद अपने जबूर लिख रहा, वो कह रहा 23 जबूर से दाऊद कह रहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मैनू कुछ घटी होएगी नहीं। हालेलुया। ठीक है, जो असीं ये कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो खुदा सानू कोई भी कमी होने दिंदा। जो असीं कमी 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 आप अंगीकार ही सही रखते नहीं आ। ठीक है, जो खुदा के कामां दा वर्णन ही नहीं करते हैं, जिहड़े खुदा ने साडे जीवन च जिहड़े काम कीते उन्हां दा वर्णन ही नहीं करते हैं, फिर दुष्ट आत्मावां आण के सानू की करदियां ने कि रहिंदियां ने कि मनुख दी पहले नालों भी हालात की रहिंदी है माड़ी। कि लोगों को गल समझ लगी? ठीक है, असीं की करना है? जो कोई लड़ेगा वो जीतेगा। आगे बढ़ो। इसके प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। लिखा प्रभु दे विच और उसकी शक्ति के प्रभाव दे विच की होंदे जाओ, बलवंत बनते जाओ। आगे बढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। केड़े हथियार बनने? परमेश्वर के सारे हथियार बन लो। असीं पहले ही कमजोर हो जाते हैं, खुदा दे दुआ भी कर देंगे, प्रार्थना भी कर देंगे, असीं शैतान नूं अपने उत्ते की होण दिंदे आ, हैवी होण दिंदे आ, पहले डर जाने। ठीक है, आगे बढ़ो। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या तुसीं परमेश्वर के हथियार पहनो ताकि तुसीं शैतान के जिहड़े प्लान ने, जिहड़ियां दी युक्तियां ने, उहदे सामने की रह सको, खड़े रह सको। ठीक है, तुहानू शैतान दे के खड़े होने की लोड़ आ, पर कितना? परमेश्वर के हथियार। यीशु मसीह ने सामना कर दिता शैतान का। हुण कलीसिया की वारी है। किहदी वारी है? किहदी वारी है? कलीसिया बुझी है, कलीसिया प्रेम चों बाहर चली गई है, किसी दे नाल कोई भी मतलब। कलीसिया पहले प्रेम चों बाहर चली गई है। ठीक है, कलीसिया नूं मतलब नहीं है पवित्रता दे नाल। ताइयों लोग परेशान ने, ताइयों लोग निराश ने। ठीक है, आगे बढ़ो।
क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, साडा ये लड़ाई जड़ी है लहू के मांस के नाल, ਅਸੀਂ एक दूजे नाल लड़ रहे हैं, अपने भैन भरावां नाल लड़ रहे हैं। खुदा कह रहा साडी लड़ाई ये नहीं आ, ठीक है। लोग जमीना जायदादां तो लड़ रहे हैं, कलीसियावां दे लोग, ठीक है, लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, ठीक है, कलीसियावां दे लोग। लिखिया साडी लड़ाई लहू मांस दे नाल, सानू पता ही नहीं लड़ना किदां ते लड़ांगे किदां। लड़न दे लई तो होई निकलेगा जिन्हों पता कि मैं लड़ना। दाऊद निकलिया, उन्होंने पता सी मैं युद्ध किदां करना है। यहोवा मैनू जित दवाएगा, यहोवा मैनू जित दवाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, आगे पढ़ो, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से साडी लड़ाई जड़ी आ वो किहदे नाल आ? अंधकार दीयां शक्तियां दे नाल। किहदे नाल? अंधकार दीयां शक्तियां दे नाल। आगे पढ़ो। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। साडी लड़ाई जड़ी आ दुष्ट आत्मावां दे नाल आ। किहदे नाल आ? दुष्ट आत्मावां दे नाल आ। आगे पढ़ो। जो आकाश में है। किहदे विच ने? आकाश विच ने। ठीक है, अगर लड़ोगे ते जितोगे। दुष्ट आत्मावां दे नाल लड़ोगे ते प्रार्थनावां दे द्वारा अपनी प्रार्थनावां नूं ਵਧਾਉਣਾ पेगा तुहानूं। ठीक है, आगे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। लिखा परमेश्वर दे की बांधो, सारे हथियार बांध लो। काहदे लई? परमेश्वर क्यों कह रहा? खुदा दा वचन क्यों कह रहा? तुसी परमेश्वर के हथियार बांध लो। किहड़े हथियार बांध लो? क्यों? क्योंकि तुहानूं युद्ध करना पैना है, तुहानूं लड़ना पैना है दुष्ट आत्मावां दे नाल। ठीक है, तेल लाउण नाल गल नहीं बननी आ, दुआ वाला पानी पीण नाल गल नहीं बननी आ। ठीक है, जे लोकां नूं गल समझ लगी आ, परमेश्वर के हथियार पहनने पैने हैं। ये पहनने पैने हैं। ठीक है, जिन लोगों को गल समझ लगी है ना। कई लोग 200 की शीशी ले आते, कोई नहीं तेल ला लेने, गल बन जूगी। ये नहीं गल बननी है। तुसी फेल होवोगे, आत्मिक युद्ध च फेल होवोगे। वो लोग डर गए, राजा भी डर गया, पर दाऊद डरिया। तुहानूं सामना करना पैना। अगर लड़ोगे तो जितोगे। की होएगा? किन लोगों को गल समझ लग गई? आगे पढ़ो। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। लिखा तुसी परमेश्वर के हथियार क्यों बनने ने? क्यों बनने ने? तुसी खुदा दे हथियार क्यों लेने ने? क्योंकि बुरे दिनों दे विच की कर सको सामना। इहदा मतलब बुरे दिन आने ने। ठीक है, बुरे दिनों च किहदा सामना करांगे? जो सानू परमेश्वर प्रोवाइड कर रहा, उसके द्वारा असीं की करांगे? शैतान दी शक्तियां का सामना करांगे। इन लोगों को समझ लग रही है? समझ लग रही है? ठीक है, जब तक तुसीं लड़दे नहीं तब तक तुसीं जितदे तुहानूं लड़न दी लोड़ है। जदों तुसीं हारोगे, जिहड़ा व्यक्ति हार जाता, पढ़ांगे दूसरा पतरस 1 अध्याय का 19 और 20 वचन। बड़े ध्यान दे नाल सुनना। खुदा का वचन की कह रहा, परमेश्वर की बाणी की कह रही इस जगह उत्ते? जो कोई हारेगा ओदा की बनेगा? ठीक है, इधर ध्यान दो। वो गोलियत ने कहा, अगर मैं तुहाडे ते जित पावांगा ते तुसीं की होगे? साडी सेवा करोगे। यानी कि जिहड़ा गोलियत सी वो इस्राएलियां नूं गुलाम बनाउणा चाहुंदा सी, उन्हां नूं गुलाम बनाउणा चाहुंदा सी, हरा के। किदां हरा के? हां पढ़ांगे। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, हाँ जी, वह इस घटना से दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 और 20 वचन। हाँ जी पढ़ो। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, हाँ जी, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। खुदा का वचन एक दीवे के समान है, अंधकार दे विच तद तक प्रकाश दिंदा रहता है। आगे क्या पढ़ो। जब तक पो ना फटे हाँ जी। और भोर का तारा तुम्हारे हितों में ना
चमक उठे। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ जब तक वो न फटे, यानी कि जब तक यीशु मसीह प्रगट ना हो जाए, जब तक यीशु मसीह आ ना जाए, खुदा दा वचन तब तक ਤੁਹਾਨੂੰ रोशनी दिंदा रहेगा। जब तक ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, बुराई आ धरती की समस्यावां आ, पर खुदा दा वचन जिहड़ा आ ये सानू समस्यावां दे विच एक दीवे दे समान की दिंदा आ, प्रकाश। जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाएगा तब तक खुदा दा वचन सानू प्रकाश दिंदा रहेगा। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ो। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले। दूसरा पत्रस 2 है, उसका 19 और 20 वचन पढ़ना है। दूसरा पत्रस 2 है, उसका 19 और 20 वचन पढ़ना है। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, जगह पढ़ो। पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, जगह पढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। लिखा जेड़ा कोई व्यक्ति जिहदे कोलों हार जाता है उसका की बन जाता है? दास। ठीक है, दोबारा पढ़ांगे। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, जगह पढ़ो। पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, जगह पढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जेड़ा कोई व्यक्ति जे तो हार जाता है ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਦਾਸ। ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਗੋਲੀਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। बाइबल च लिखा, याकूब की पत्री च लिखा, पढ़ांगे 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ांगे, 7 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ांगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लिखा तुसी परमेश्वर के की हो जाओ, अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो। और लिखा शैतान का की करो? सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और तुहाडे कोलों भज तुसीं